स्पीड न्यूज के पेश करदा है प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। बहुत जल्द आपके लिए BBN चैनल लेकर आ रहा है गुजरे वक्त के बादशाहों यानी हुक्मरानों पर मुबनी नया प्रोग्राम। 1 या 2 दिन में प्रोमो भी रिलीज कर दिया जाएगा। मजीद तफसील के लिए देखते रहिए BBN चैनल। फिलहाल अब देखते हैं 30 मार्च की 25 अहम खबरें। फेसबुक का सनसनीखेज इंकशाफ, गैर मुसलमानों और उनकी हमदर्दी करने वाले अमेरिकी, कैनेडियन व दीगर कंट्रीज को जाली वेबसाइट और ऐप के जरिए निशाना बना रहे हैं चीनी हैकर्स। आखिरकार एक हफ्ते की अफरा तफरी के बाद 2 हैकर जापानी जहाज स्वीज कैनाल से हटा लिया गया। एशिया और यूरोप के दरमियान शॉर्ट समंदरी रास्ते नहर स्वीज में इंटरनेशनल बिजनेस ट्रैफिक हुई बहाल। सऊदी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने खेल के मैदानों में लोगों की एंट्री पर लगा बैन टेम्पररी तौर पर हटा दिया। सऊदी और फलस्तीनी फुटबॉल टीमों के मैच के लिए वैक्सीन लेने वालों को एंट्री की दी गई परमिशन। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का दावा, बहुत जल्द हरा देंगे कोरोना वायरस को। मई या जून में वैक्सीन की मुहिम खत्म होने के बाद तुर्क अवाम लेगी चैन का सांस। अमेरिका में कोरोना के खिलाफ तेज हुई वैक्सीनेशन मुहिम। अब अमेरिकी सदर जो बाइडन ने किया ऐलान, कहा जल्द ही 90% बालिग यानी एडल्ट अफराद को भी दी जाएगी वैक्सीन। तालिबान ने 1 मई तक अफगानिस्तान से निकल जाने की अमेरिका को दी धमकी। कहा नहीं किया गया डील पर अमल तो अफगानिस्तान में हमलों के लिए तैयार रहे अमेरिकी फौज। म्यांमार की फौज की फिजाई कार्रवाइयों के बाद हजारों अफराद दरिया पार करके पड़ोसी मुल्क थाईलैंड हो गए फरार। थाईलैंड ने मजीद लोगों का दाखिला रोकने के लिए कार्रवाइयां की तेज। पबजी गेम्स के शौकीन अफराद के लिए मिल सकती है खुशखबरी। भारत में पबजी मोबाइल के रीलॉन्च की नहीं टूटी उम्मीद। गेम को भारतीय सरकार के अप्रूवल दे देने की है खबर। कई दिनों तक ऊंचाई पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बनी रहने के बाद आज हुई मामूली कमी। पेट्रोल 22 पैसे तो डीजल में 23 पैसे फी लीटर की मामूली कमी। खुद को बांग्लादेश का फ्रीडम फाइटर कहलाने के बाद हर एक के निशाने पर आए PM मोदी। अब शिवसेना ने तंजिया अवार्ड देने की उन्हें कही बात। बांग्लादेश में दिए गए बयान का बताया बंगाल इलेक्शन से कनेक्शन। बांग्लादेश दौरे के दौरान मतुआ समाज के मंदिर में जाने पर तृणमूल कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से की शिकायत। कहा PM मोदी ने इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है। PM मोदी ने केरला के CM पिनराई विजयन की ईसा मसीह को धोखा देने वालों से की कंपैरिजन। कहा जैसे जुडास ने चंद सिखों की खातिर ईसा मसीह को धोखा दिया, उसी तरह पिनराई विजयन सरकार ने सोने के लिए केरल की आवाम को दिया धोखा। रेप करने वालों की लिस्ट में एक और बीजेपी लीडर का जुड़ा नाम। मध्य प्रदेश बीजेपी युवा मोर्चा का मंडल सदर श्रीवास्तव, खातून के रेप करने और ब्लैकमेल करने पर दर्ज हुआ केस। सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने सबसे ज्यादा कोरोना से मुतासर 10 डिस्ट्रिक्ट्स की जारी की लिस्ट, जिनमें पुणे, मुंबई, नागपुर, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद, बेंगलुरु, नांदेड़, दिल्ली और अहमदनगर हैं शामिल। कोरोना वैक्सीन आने के बाद लोग कोरोना को लेकर नहीं बरत रहे हैं संजीदगी, इसलिए बढ़ रहे हैं कोरोना केसेस। हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन का बयान। तेलंगाना और दिल्ली के बाद कर्नाटक ने भी लॉकडाउन नहीं लगाने का किया ऐलान। CM येडियुरप्पा ने हालांकि हर तरह के धरना और प्रोटेस्ट पर लगाई पाबंदी। मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की आवाम से की अपील। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में लॉकडाउन के दौरान मार्च निकालने से रोकने पर सिख समाज के लोगों ने पुलिस एहलकारों पर कर दिया हमला, तोड़े बैरिकेड्स, पुलिस गाड़ियों को भी पहुंचाया नुकसान। तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस में फिर देखी गई मामूली कमी। पिछले 24 घंटों में आए 463 केसेस, 4 अफराद की हुई मौत। GHMC लिमिट्स में 145 केसेस। तेलंगाना में नागार्जुना सागर के असेंबली बाई इलेक्शन के लिए सियासी सरगर्मियां हुई तेज। कांग्रेस उम्मीदवार जना रेड्डी और बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर P रवि ने आज भरा नॉमिनेशन। नागार्जुना सागर के बाई इलेक्शन के लिए TRS उम्मीदवार N भगत कुमार ने भी भरा पर्चा। मिनिस्टर एराबल्ली दयाकर राव ने पार्टी की जीत का दावा करते हुए कहा तेलंगाना में भगवा पार्टी की ग्राफ में आई है कमी।
लॉकडाउन के बाद से बुरी तरह माशी मसाइल का सामना कर रहे प्राइवेट स्कूल टीचर्स फिर रियासत में तालीमी इदारों को बंद करने के फैसले के खिलाफ करीमनगर जिला कलेक्ट्रेट के सामने प्राइवेट स्कूल टीचर्स ने दिया धरना। सीएम का पीए बताकर धोखा देने वाले चीटिंग गैंग के 3 अफराद को किया गया गिरफ्तार। 1,30,00,000 कैश, 1,03,00,000 रुपए के प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, एक पिस्टल, कार और फेक आईडी कार्ड्स किए गए जब्त। तेलंगाना के जिला रंगारेड्डी के याचारम मंडल में शादी के 4 महीनों बाद ही झगड़ों से तंग आकर 25 साला सईदुल्लू नामी पुलिस कांस्टेबल ने यूनिफॉर्म में कर ली खुदकुशी। तेलंगाना में इस मरतबा गर्मी तोड़ सकती है रिकॉर्ड। हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में जानवरों को गर्मी की शिद्दत से महफूज रखने के लिए किए गए इंतजाम। और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर के संगम शरद थिएटर में तेलुगु स्टार पवन कल्याण की आने वाली फिल्म वकील साहब के ट्रेलर लॉन्च पर फैंस ने मचाई अफरा तफरी, थिएटर का तोड़ा गया गेट। ये थी आज दिन भर की अहम 25 खबरें। नए यूजर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें और देखते रहिए बीबीएन चैनल। स्पीड न्यूज के पेश करदा है प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार।